हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। बेटे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10 से लाइट चैप्टर की हम दो वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने वे दो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप वे दो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखें। फर्स्ट वीडियो में हमने लाइट के बारे में देखा है, लाइट का इंट्रोडक्शन देखा है। और सेकंड वीडियो में हमने सीखा था स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं। हमने क्या सीखा था कि स्पेरिकल मिरर एक स्पेरिकल ग्लास का ही पार्ट होते हैं। और वहां हमने देखे थे स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये जो डायग्राम है ये है कॉनकेव मिरर का। और कॉनकेव मिरर की हमने क्या पहचान देखी थी, क्या आइडेंटिफिकेशन देखी थी। हमने देखा था अगर सेंटर, ये क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर सेंटर है किसकी तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो उसको हमने बोला था कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हमने क्या बोला था, अगर सेंटर कहाँ है, फार अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर यानी दूसरी तरफ, उसको हमने बोला था कॉन्वेक्स मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। यानी हमने माना यहाँ कोई हो सोर्स ऑफ लाइट, तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से कितनी रेज आएंगी, इनफाइनाइट रेज, तो बहुत सारी रेज आएंगी। लेकिन हम यहाँ देखेंगे अगर माना हमने कोई पैरेलल रे आती है तो वो किस पॉइंट से कट करेगी, अगर सेंटर से आती है तो वो किस पॉइंट से कट करेगी। तो हम यहाँ चार रूल देखेंगे। और चार रूल को देखने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इसको हमने क्या बोला था, लेंथ ऑफ मिरर। ये क्या होगा, एक कोई स्फेरिकल ग्लास रहा होगा और उसका हमने क्या लिया, एक पार्ट, उसको क्या किया, ओपेक। अगर ये ओपेक है और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग, तो ये क्या होगा, कॉनकेव मिरर। और ये इसको हमने क्या बोला था, मिरर की लेंथ को अपर्चर। और ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये एक स्फेरिकल ग्लास है जो उसका सेंटर रहा होगा, तो इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था। और इसको हमने बोला था पोल, ये क्या था, मिरर का मिड पॉइंट। और सेंटर से पोल की तरफ जाती हुई एक इमेजिनरी लाइन जो यहाँ से पास करती हुई जा रही थी, उसको हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या था, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस क्या था, बिटवीन सी एंड एफ के बीच का जो पॉइंट था, यानी ये क्या है, रेडियस। और रेडियस का क्या होता है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमने किसको बोला था, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। तो ये फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस दो अलग अलग बातें हैं। प्रिंसिपल फोकस मींस ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एफ पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। और ये एफ एंड पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने फोकल लेंथ बोला था। और फोकल लेंथ को हमने क्या देखा था, वो क्या होती है, रेडियस का हाफ। तो ये तो हुआ हमारा लास्ट वीडियो का रिकैप। इसकी अब देखेंगे हम हमारे रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल में हम देखेंगे कि क्या होता है फर्स्ट रूल। अगर कोई, हमने माना कोई सोर्स ऑफ लाइट होगी यहाँ पर और वहां से क्या आएंगी, रेज। तो हमने देखा अगर कोई रे पैरेलल आती है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आई कोई रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। बेटे ये जो एरो का निशान इस तरफ है, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, तो अगर कोई पैरेलल रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए जाएगी। तो ये तो हमने एक देखा। अगर हम और बहुत सारी रे ले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने देखा ये कोई और पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये क्या हुई, इंसिडेंट रे। और ये क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, तो अगर कोई भी रे 1 2 3 4 कितनी भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो ऑलवेज प्रिंसिपल फोकस को यानी एफ को कट करती हुई जाएंगी। और ये हुई आपकी रिफ्लेक्टिंग रे। अगर हमने देखा यहाँ से कोई पैरेलल रे आई, ये आई पैरेलल रे, इट मींस ये इंसिडेंट रे। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये कहाँ से जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर एफ पॉइंट से यानी प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे।
और ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से गई, और ये इंसिडेंट और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस एफ से गई। तो हमने देखा जितनी भी पैरेलल रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जा रही हैं, एफ पॉइंट से। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है रेज यहाँ पर, कन्वर्ज। कन्वर्ज मीन्स किसी एक पॉइंट पर ये मीट कर रही है, इकट्ठी हो रही है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर को बेटे कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कॉनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्ज मीन्स ये किसी एक पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज इकट्ठी हो रही है, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। वो हम कॉन्वेक्स के जब यहाँ देखेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर, तो वहां देखेंगे हम। ये तो हुआ फर्स्ट रूल। अब हम देखेंगे सेकंड रूल। तो सेकंड रूल क्या होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। हमने देखा कोई रे ऑफ लाइट आई और ये क्या हुई, इंसिडेंट रे। तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रिफ्लेक्शन रे आपकी। यहाँ हमने क्या देखा था, अगर कोई पैरेलल रे है इंसिडेंट तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन सेकंड रूल में हमने क्या देखा, अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है प्रिंसिपल फोकस से एफ से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हुई, पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस के। ये अगर कोई और रे आती है, माना हमने ऐसे कोई आई, तो ये भी क्या होगी, ये इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सेकंड रूल। और ये हम देखेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल में अब हम रे कहां से लेके आए, अगर कोई रे आती है सेंटर से, यहाँ सिर्फ आपको 4 रूल ही याद करने हैं, और इन 4 रूल की हेल्प से ही आप जब डायग्राम बनाएंगे तो ये 4 रूल ही आपको फॉलो करने हैं। तो क्या हर बार हमको ये 4 रूल ही फॉलो करने होंगे, नहीं बेटा। यहाँ से आप जब ये 4 रूल सीख लेंगे तो कोई भी आप 2 रूल उठाएं और उनकी हेल्प से आप डायग्राम बनाए। तो अब देखेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल में अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से आई, सेंटर से। ये हमने देखा कोई रे ऑफ लाइट आई सेंटर से, अगर सेंटर से आई इंसिडेंट रे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन अब कहां से जाएगी, तो अगर ये सेंटर से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रिट्रेस मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो थर्ड रूल में क्या देखा, ध्यान से सुनो। अगर कोई रे ऑफ लाइट आई कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिट्रेस। रिट्रेस मींस यहीं से वापस चली जाएगी। अगर कोई एक और देखते हैं, रे ऑफ लाइट यहां से सेंटर से पास करती हुई जा रही है, ये हुई इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी ये इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही कट करती हुई जाएगी। ये तीसरा रूल। अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे आती है पोल पर, इसको हमने क्या माना था, पोल, ये इंसिडेंट रे। तो यहाँ पोल पर जिस एंगल से वो पोल पर आएगी रिफ्लेक्ट के बाद, उसी एंगल से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट होगी। इट मींस यहाँ जो आई एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके, आर एंगल के। तो यहाँ अगर हम एंगल देखें, ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या काम कर रही है, नॉर्मल रे का। और नॉर्मल रे हमने जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था प्लेन मिरर में, तो हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ आई और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, वहां हमने नॉर्मल रे को क्या किया था, ऐसे ड्रॉ किया था, ये इमेजिनरी लाइन थी। और नॉर्मल रे क्या कर रही थी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, नॉर्मल रे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो जो नॉर्मल होगी हमेशा वो कहाँ से जाएगी, सेंटर से। अगर यहाँ भी हम बात करें नॉर्मल रे की, तो एक बार इसको देखेंगे ध्यान से। अगर हम यहाँ नॉर्मल जो है वो ड्रॉ करे तो वो कैसे होगी, ये क्या थी, इंसिडेंट रे, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गई थी, प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ हम करेंगे तो वो हमेशा कहाँ से होगी, सेंटर से। इट मींस यहाँ जो एंगल बनेगा आई एंगल वो इक्वल होगा ऑलवेज आर एंगल के। यहाँ भी अगर नॉर्मल हमें ड्रॉ करनी है तो हम कहाँ से करेंगे, तो यहाँ भी नॉर्मल के लिए बेटा सेंटर से ही करेंगे।
और यहाँ तो सेंटर से आप देख सकते हो, अगर इंसिडेंट रे आई कहाँ, सेंटर से, तो नॉर्मल भी क्या होगी, सेंटर से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, वो सेंटर से। तो इट मीन्स यहाँ आई एंगल क्या होगा, यहाँ आई एंगल होगा आपका 0, तो आर एंगल भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा, 0। तो फोर्थ रूल अब समझ आया होगा आपको। अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है इंसिडेंट रे पोल पर, तो वो जिस एंगल से आई है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। यहाँ आई एंगल इक्वल होगा आर एंगल के। ये 4 रूल हुए आपके कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में हम जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे रे डायग्राम की हेल्प से, तो आपको कोई भी 2 रूल फॉलो करने हैं। आप ये रूल कोई भी 2 रूल उठाए और उनकी हेल्प से रे डायग्राम बनाए। कॉन्वेक्स मिरर में भी बेटे आप 4 रूल ही देखेंगे। तो फर्स्ट रूल देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की क्या पहचान होती है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये है आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग ओपेक और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ सेंटर किस तरफ है, अगर ये हम देखें ये एक स्फीयर रहा होगा और ये क्या है, स्फेरिकल ग्लास का पार्ट, और पार्ट को क्या किया, ओपेक, हाईली पॉलिश्ड। तो यहाँ जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। और कॉनकेव में हमने देखा था जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ था, सेंटर से दूर। बट यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, सेंटर से दूर, यानी फार अवे फ्रॉम ए सेंटर। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, या आप ऐसे भी पहचान कर सकते हो, ये जो बल्जिंग पार्ट है, बल्जिंग मीन्स ये उभरा हुआ पार्ट, ये कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग। और यहाँ पर वहां हमने क्या देखा था, जो क्राउड पार्ट था, वहां पर क्राउड पार्ट क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पर बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप इसको एक स्पून की हेल्प से भी समझ सकते हो। ये मेरे पास एक स्पून है, अगर हम स्पून को ऐसे देखें, ये क्या है, क्राउड एरिया, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इसको हम ऐसे देखते हैं तो ये क्या होगा, कॉनकेव मिरर। अगर लेकिन इसको मैं ऐसे प्लेस करती हूँ तो ये क्या हुआ, बल्जिंग पार्ट उभरा हुआ, और अब ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको अच्छे से पहचान होगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। अब इसमें हम देखेंगे रूल क्या होंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट रूल वहां हमने क्या देखा था, अगर कोई रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे हम फर्स्ट यही देखेंगे, अगर कोई रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्स होगी, ये हुई ऐसे डाइवर्स। अगर कोई और रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इंसिडेंट रे और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डाइवर्स होगी, तो ये डाइवर्स हुई, यानी ये यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे फैल रही है। और वहां हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही थी, तो वहां हमने बोला था, उसको क्या बोला था, कन्वर्जिंग मिरर। अगर यहाँ हम देखें तो ये क्या हो रही है, डाइवर्स फैल रही है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को बेटे डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है। जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ आपको ऐसा अपीयर होगा, ध्यान से सुनना बात को, क्या बोला जा रहा है, कॉनकेव मिरर में अपीयर नहीं था, वहां एक्चुअल कट करती हुई जा रही थी, बट यहाँ आपको ऐसा लगेगा, अपीयर होगा कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ से गई, ये कहीं एफ से, ऐसे आपको अपीयर होगा कि ये एफ से जाती हुई दिखाई देगी आपको। तो यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई है, तो यहाँ भी ये लगेगा कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये कहीं आपको ऐसे अपीयर होगा कि ये ऐसे कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन की जो रे जो मीट करेंगे किसी पॉइंट पर, वो अपीयरेंस होगी, वो इमेजिनरी होगी, एक्चुअल में ये मीट नहीं करती। ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो अब रूल फर्स्ट में क्या देखा, अगर कोई पैरेलल रे आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे हुई, और जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर उनको हमने ऐसे पीछे ड्रॉ करके देखा तो वो प्रिंसिपल फोकस पर कट कर रही है, अपीयरेंस है, ये अपीयर होगा कि यहाँ किसी पॉइंट पर ये इकट्ठी हुई है। सेकेंड रूल में क्या देखा था, अगर कोई रे आती है एफ की तरफ, तो ये रे हमें क्या लगेगा कि ये कहाँ आ रही है, एफ की तरफ, ये ऐसे आ रही है एफ की तरफ। बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से क्या होगी, ये पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, ये क्या हुई, इंसिडेंट रे। आप एरो से समझा करो, ये एरो क्या है, इंसिडेंट रे के लिए, और ये एरो का सिंबल जो होता है ये रिफ्लेक्शन रे के लिए होता है, रिफ्लेक्टेड रे के लिए। अगर कोई यहाँ पे रे आई किस तरफ, टुवर्ड द एफ, अगर ये इस तरफ आ रही है तो यहाँ ऐसे लगेगा कि ये यहाँ कट करती हुई जा रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी, पैरेलल
टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल। थर्ड रूल में क्या देखेंगे? थर्ड रूल में हमने वहां क्या देखा था, अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है सेंटर से तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहे थे, अपने पाथ को रिट्रेस। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है कहाँ, सेंटर की तरफ, ये कोई आई सेंटर की तरफ, ये क्या हुई, इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहीं से आपको ऐसे लगेगा यहीं से कट करती हुई जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी कहां से जाएगी, सी से जाएगी। ये थर्ड रूल। फोर्थ रूल देखेंगे, फोर्थ रूल में क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है कहाँ, पोल पर, रे ऑफ लाइट आई पोल पर, वहां हमने क्या देखा था, अगर कोई पोल पर आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वहां क्या कर रही थी, नॉर्मल का वर्क। तो यहाँ भी ये नॉर्मल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस एंगल से ये आई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। तो आई एंगल यहाँ इक्वल होगा किसके, आर एंगल के। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये चार रूल थे बेटे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए। जब आप रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम में आपके पास क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करके रखने हैं। ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने, यानी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कहीं रखेंगे। फिर आप देखोगे कि इमेज कैसी फॉर्म होगी, कहाँ पर, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में आप हर तरह की इमेज देखोगे, वहां आपको रियल भी, विर्चुअल भी, डिमिनिस्ड, हाइडली डिमिनिस्ड, अनलार्ज, हर तरह की इमेज आपको देखने को मिलेगी। बट जब आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देखने को मिलेगी, और डिमिनिस्ड और हाईली डिमिनिस्ड इमेज आपको देखने को मिलेगी। कॉनकेव मिरर में आप हर तरह की इमेज देखोगे। तो अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। इमेज फॉर्मेशन मींस अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं यहाँ पर तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी।